प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कहा है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 10 दिनों के भीतर सदस्यता महाअभियान के जरिए 25 लाख नए सदस्य जोड़े हैं। उन्होंने बताया कि अभियान 25 सितंबर तक चलेगा और इसके बाद एक नए फेज की शुरुआत होगी। शर्मा ने पूरी उम्मीद जताई है कि बीजेपी कार्यकर्ता 1.5 करोड़ सदस्य बनाने के लक्ष्य को पूरा करेंगे। शर्मा ने बताया कि कांग्रेस के 2 पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए हैं, जो बीजेपी की रीति नीति से प्रभावित होकर पार्टी में आए हैं। सतना में सियासी हलचल मचाने की कोशिश करने वालों को आज जवाब मिल गया है। भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता का अभियान पूरे देश के अंदर एक तीव्र गति के साथ और मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अथक मेहनत और परिश्रम के साथ जुटे हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि प्रत्येक बूथ पर कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की है उसका परिणाम है कि हम लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर अग्रसर हैं। कल तक का हमें अगर मैं आपको कहूं तो मैं इसका सभी कार्यकर्ताओं को, मध्य प्रदेश के पूरे नेतृत्व को, मध्य प्रदेश के हमारे सभी कार्यकर्ताओं को जो प्रत्येक बूथ पर काम कर रहे हैं, हम 25 लाख से ऊपर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अभी तक रिकॉर्ड बनाया है। और मैं ऐसा मानता हूं कि ये गति और तेज गति के साथ प्रत्येक बूथ पर मैदान में उतरे हैं। 25 सितंबर तक पहला फेज चलेगा और मुझे तो विश्वास है कि हम 1.5 करोड़ का जो लक्ष्य है उसको जल्दी ही पूरा करेंगे। शर्मा ने विवेक तनखा पर आरोप लगाते हुए कहा कि विवेक तनखा जैसे बड़े एडवोकेट अब झूठ बोलना भी सीख गए हैं। कांग्रेस जितना झूठ बोलेगी उतना लोगों को सच्चाई समझ में आएगी। राहुल गांधी विदेश में जाकर भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मैं आपको बड़ी गंभीरता के साथ, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। ये कांग्रेस कितना झूठ बोलती है और विवेक तनखा जी फिर मेरे खिलाफ कोर्ट में जाएंगे और कहेंगे कि मैंने उनके ऊपर आरोप लगाया। मैं आज आरोप लगाता हूं, विवेक तनखा जी इतना झूठ बोलना भी आप सीख गए इतने बड़े एडवोकेट होने के बाद कि दुग्ध संघ को मध्य प्रदेश के अंदर आप दूसरे किसी को देने वाले हैं और इसका आरोप आप लगा रहे हैं बिना किन्हीं तथ्यों और बिना किसी जानकारी के। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, मैं विवेक जी आपसे पूछना चाहता हूं और कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि आज मध्य प्रदेश के अंदर 5 लाख करोड़ लीटर दूध पैदा होता है और इसमें से 10 लाख लीटर दूध केवल कोऑपरेटिव सेक्टर के द्वारा कलेक्ट होता है। मध्य प्रदेश के अंदर लगभग 2% है ये। 30 लाख लीटर जो प्राइवेट प्लेयर हैं जिनके साथ कांग्रेस और जिनका मैं उल्लेख कर रहा हूं वो खड़े हैं, तो केवल 30 लाख लीटर वो प्राइवेट प्लेयर्स लेते हैं, यानी 40 लाख लीटर मध्य प्रदेश के अंदर केवल ऑर्गेनाइज सेक्टर में दूध कलेक्ट होता है। मैं तो किसान का बेटा हूं, मैंने गांव के अंदर देखा है कि जब ये प्राइवेट प्लेयर्स और इस प्रकार के लोग आना चाहिए, उनका भी स्वागत है, लेकिन जिस प्रकार की आज जरूरत है कि हमारी जो सांची से लेकर के हमारी जो दुग्ध संघ है, सरकार का हमारा जो नेटवर्क है, 210 लाख लीटर दूध अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जाता है। किसी के साथ कोई रेट है क्या नहीं है, कोई इसका प्लान नहीं है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ये न किसी राज्य का है, न किसी अमूल का है, न किसी स्थान का है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ये केंद्र सरकार का संस्थान है जो डेयरी के डेवलपमेंट के लिए, रिसर्च के लिए पूरा काम देश के अंदर करते हैं। तो पूरे देश के अंदर इस प्रकार के अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ऑर्गेनाइज कैसे किया जाए, सरकार अपनी भूमिका कैसे निभाए। मुझे लगता है कि विवेक जी तो बड़े लर्नेड एडवोकेट हैं, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन वो भी इस झूठ छल कपट की राजनीति में इस धारा में बहने का काम कर रहे हैं। दुर्भाग्य है। और मैं फिर कहता हूं कि इतना झूठ कांग्रेस बोलती है और झूठ का ही परसेप्शन बना करके वो राहुल गांधी दुनिया के देशों में जाकर के भारत को बदनाम करने के लिए झूठ बोल रहे हैं। और विवेक तनखा जी के जो दल के जो लोग हैं वो मध्य प्रदेश के अंदर झूठ बोल करके सरकार को बदनाम करने का प्रयास करते हैं। अरे उन गरीब किसानों के बारे में सोचो, जिन गरीब किसानों को अगर 2 पैसे मिलते हैं तो आप प्राइवेट सेक्टर के साथ खड़े हैं।
आप उन प्राइवेट प्लेयर्स के साथ खड़े होकर के उनकी वकालत कर रहे हैं। दुर्भाग्य है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से सांची से लेकर के किसी भी दुग्ध संस्थान को अच्छा उन्हें तकनीक दे करके उन्हें पारंगत बनाया जाए और किसानों को इसका लाभ मिले। इस काम को नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड कर रहा है। मैं मध्य प्रदेश की सरकार को, हमारे मुख्यमंत्री जी को बहुत हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने रतलाम की घटना को लेकर दिग्विजय सिंह द्वारा सांप्रदायिकता फैलाने के आरोप पर शर्मा ने कहा कि दिग्विजय सिंह को सम्मानित किया जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, दिग्विजय सिंह जी को भी इनाम मिलना चाहिए। दिग्विजय सिंह जी को भी सम्मानित करना चाहिए दुनिया के अंदर, क्योंकि वो उनकी जो भाषा, उनके जो शब्द और उनके जो पाकिस्तान के प्रति उनका प्रेम, ओसामा बिन लादेन से लेकर के उनका सबका सम्मान करने वाले दिग्विजय सिंह जी ही, और कौन है इस देश के अंदर। तो मुझे तो लगता है कि दिग्विजय सिंह जी का भी सम्मान होना चाहिए। तो ये आज कांग्रेस इसी प्रकार की बातें कर रही है जो दुर्भाग्यजनक है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के प्रति उनके सम्मान की वजह से वे देश के भीतर एकमात्र नेता है जो ओसामा बिन लादेन का भी सम्मान करते हैं।